नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की जनजातियों में गरासिया जनजाति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भील तथा मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं गरासिया जनजाति के बारे में। तो राजस्थान में मीणा और भील के बाद गरासिया तीसरी बड़ी जनजाति है। इस जनजाति का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है। इसका सर्वाधिक जमाव उदयपुर जिले में है। तो ये जो जनजाति है वो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा इसका जो जमाव पाया जाता है वो उदयपुर जिले में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं गरासिया जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। गरासिया जनजाति चौहान राजपूतों के वंशज हैं। ये मूलतः बड़ौदा के निकट चैनपारीन क्षेत्र से चित्तौड़ के निकट आए थे। अब इन्होंने अपनी सभी राजपूती आदतों को त्याग दिया है और भीलों की पुत्रियों से विवाह कर उन्हीं के अति निकट आदिम प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। गरासिया बोली भीली बोली से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें गुजराती के साथ मराठी शब्दों का उपयोग भी दृष्टिगत होता है। अब हम बात कर रहे हैं गरासिया का सामाजिक और पारिवारिक जीवन किस प्रकार का है। गरासिया जनजाति में पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब होता है जो पिता होता है उसके आदेश चलते हैं और पिता की संपत्ति को उसके पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। पिता का परिवार में सर्वोच्च स्थान होता है, वहीं परिवार के भरण पोषण का दायित्व संभालता है। स्त्रियां पति व परिवार की खूब सेवा करती है। गरासिया की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर उनके गोत्र एवं अटक है। प्रत्येक गोत्र का एक पूर्वज होता है। गोत्र के वंश समूह का उदयगत किसी संस्थापक से माना जाता है। एक ही गोत्र एवं अटक के सदस्यों में आपसी रिश्ता भाई बहन का होता है। गरासिया में विवाह के पश्चात लड़का अपने माता पिता से अलग रहता है, यानी उसका परिवार जो होता है वो अलग मकान में रहता है। इसके अलावा पिता अपने खेत का एक भाग अपने लड़के को जोतने हेतु देता है। इन लोगों में विवाह एक संविदा माना जाता है और उसका आधार वधू मूल्य होता है। गरासियों में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। मोरबंदिया विवाह के अंतर्गत विवाह बहुत कुछ हिंदुओं में प्रचलित ब्रह्म विवाह के अनुरूप होता है। इस विवाह में फेरे, चोरी और मोर बांधना आदि रस्में पूरी की जाती है। पहरावना विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड्स पे देख रहे हैं कि गरासिया ट्राइब को दिखाया गया है। तानना विवाह में न कोई सगाई की रस्म पूरी होती है और न ही चोरी और फेरों की रस्में पूरी होती है। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या मूल्य वैवाहिक भेंट के रूप में देता है। गरासिया जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। एक विवाहित स्त्री से कोई दूसरा पुरुष उसके जीवित पति को वैवाहिक भेंट देकर विवाह संपन्न कर सकता है। इस जनजाति में पलायन और ओटा सोटा तथा अट्टा सट्टा विनिमय विवाह का भी प्रचलन है। गरासिया जनजाति के लोग शिव, भैरव और दुर्गा देवी की पूजा करते हैं तथा साथ में ये अत्यंत ही अंधविश्वासी होते हैं। सफ़ेद रंग के पशुओं को वे पवित्र मानते हैं, चाहे वे गाय हो अथवा भेड़ या बकरी। गरासिया जनजाति में शव जलाने की प्रथा है और इनका मृत्यु के 12वें दिन संस्कार होता है। गरासिया जनजाति के लोग बड़े उत्साह से त्योहारों को मनाते हैं। होली और गणगौर इनके प्रमुख त्योहार है। गरासिया जनजाति के त्योहार आखा तीज से आरंभ होते हैं। इस जनजाति में मेले यथा स्थानीय मेले, संभागीय मेले तथा
सबसे बड़ा मेला अर्थात 3 प्रकार के मेले होते हैं। स्थानीय मेला स्थानीय देवी देवताओं की प्रार्थना, उपासना एवं त्योहारों से संबंधित है। संभागीय मेले भाखरपट्टी में होते हैं और प्रतिवर्ष इनका स्थान बदलता जाता है। अब यहाँ आप देखिए इस स्लाइड पे गरासिया ट्राइब को दिखाया गया है। सबसे बड़ा मेला मनखारो मेला अर्थात आम आदिवासी मेला भी कहलाता है। गरासिया जनजाति अपने गांवों में पंचायतों का गठन करती है। पंचायत बड़े बूढ़ों की परिषद मानी जाती है तथा इसका प्रधान गांव का मुखिया होता है। गरासियों के गांव पहाड़ी क्षेत्र में दूर दूर तक छिटपुट रूप से परिलक्षित होते हैं। गांव में सबसे छोटी इकाई फालिया है, यानी गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं फालिया। एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को फालिया कहा जाता है। पंचायत तथा मुखिया के आदेशों का पालन किया जाता है। तो इन लोगों में क्या होता है, पंचायत और मुखिया के जो आदेश होते हैं उसको प्रधानता दी जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं गरासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में। गरासिया मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि करते हैं तथा भीलों के संपर्क में आने पर इनके व्यवसाय भीलों की भांति ही दृष्टिगोचर होते हैं। गरासिया मुख्यतः कृषि श्रमिकों का जीवन व्यतीत करते हैं। 85% गरासिया कृषि कार्यों में संलग्न है। इनके यहाँ एक ही फसल होती है तथा वर्ष के शेष समय में ये लोग लकड़ी काटने, मजदूरी करने व शिकार करने आदि का कार्य करते हैं। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। और यहाँ पर आप देखिए इस स्लाइड पर इस राजस्थान का भूगोल से संबंधित अन्य बुक्स के बारे में बताया गया है। यदि आप इस विषय का विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इनमें किसी भी बुक के से अध्ययन कर सकते हैं। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।